ठीक है स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास है बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द outermost shell sodium becomes sodium ion and it is left with 8 electrons in the second shell, which will now become the valence shell by gaining a 1 electron. Chlorine atom now also has 8 electrons in its outermost shell and becomes chloride ion. Both of these atoms are now changed into oppositely charged ions. They stabilize themselves by combining with each other due to electrostatic force of attraction between them, such as यहाँ पे एग्जांपल है सोडियम और क्लोरीन की। और जब इस पे पॉजिटिव जब कोई चार्ज आ जाए, आपको पता है फिर वो एटम नहीं रहता, सोडियम नहीं, अब इसको सोडियम आयन कहेंगे, उसको क्लोराइड आयन कहेंगे। तो इन दोनों के मिलने से हमारे पास NaCl बनता है। तो बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, तो इसका स्टूडेंट्स मतलब सोडियम जो है वो अपने आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके सोडियम आयन बन जाता है। इसी तरह उसके आखिरी से पहले शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, रह जाते हैं। सो क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपने बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मुकम्मल कर लेता है। पहले उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और क्लोराइड आयन जो है उसमें तब्दील हो जाता है। सो ये दोनों एटम अब मुखालिफ जो है अपोजिट चार्ज रखने वाले आयंस बन जाते हैं, यानी कि एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे नेगेटिव है। ठीक है, सो ये दोनों आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अट्रैक्शन की वजह से और जो एनर्जी है उसकी लो स्टेट हासिल करके बाहम जो है वो मिलकर खुद को स्टेबल कर लेते हैं दोनों, यानी कि मिलकर खुद को स्टेबल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सोडियम आयन और क्लोराइड जो आयन है ये दोनों मिलकर हमारे पास स्टेबल साल्ट बनाते हैं, यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड। सो यहाँ पे हमारे पास इट इज़ टू बी नोटेड दैट ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग while other electrons are not involved in such type of reaction. Heat is usually given out. The compounds formed due to this type of bonding are called ionic compounds. यहाँ पे हमारे पास ionic compounds की proper definition भी आ गई है। So इसका मतलब है कि ये बात यहाँ पे काबिले जिक्र है, काबिले गौर है कि इस किस्म की जो बॉन्डिंग में सिर्फ जो वैलेंस शेल से ताल्लुक़ रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, सो वो हिस्सा नहीं ले सकते। इस किस्म के रिएक्शन में जो नॉर्मली हीट जो है वो रिलीज होती है। सो इस किस्म की जो बॉन्डिंग से बनने वाले कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास एक जो टाइप है वो ख़त्म हो गई है। तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है केमिकल बॉन्ड्स की कोवलेंट बॉन्ड। तो इसको पढ़ते हैं हम। The elements of group 13 to group 17 when allowed to react with each other, they form a chemical bond by mutual sharing of their valence shell electrons. This type of bond, which is formed due to mutual sharing of electrons, is called a covalent bond. ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स को जब रिएक्ट करने का मौका मिलता है तो ये एलिमेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करके जो है वो केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। सो इस टाइप का जो बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअल शेयरिंग करने से वजूद में आता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड्स का नाम देते हैं। The energy changes during the covalent bond formation are of considerable value. When two atoms approach each other, attractive forces develop between electrons of one atom and nucleus of the other atom. So simultaneously, repulsive forces between electrons of the two atoms as well as between their nuclei are also created. इसका मतलब है कोवलेंट बॉन्ड्स की जो फॉर्मेशन के दौरान आने वाली जो तवानाई की तब्दीलियां हैं वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। सो जब दो एटम्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, करीब आते हैं,
तो एक के इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे के न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो जाती हैं। इसके साथ ही दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस भी बनती हैं, वो भी वजूद में आती हैं। सो जब इन दोनों एटम्स के दरमियान फासला कम होने पर, ये देखते हैं, व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्सेस dominate due to increase in distance between these two atoms, a chemical bond is formed between them. The formation of hydrogen, chlorine, nitrogen and oxygen gases are few examples of this type of bonding. So students, जब इन दोनों एटम्स के दरमियान डिस्टेंस कम होने पर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, रिपल्सिव फोर्सेस पर डोमिनेट कर जाती हैं, तो इन दोनों एटम्स के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के मॉलिक्यूल्स का बनना, इस किस्म की जो है वो इस किस्म की जो बॉन्डिंग है उसकी जो है कुछ एग्जांपल्स हैं। तो आगे जो है कोवलेंट बॉन्ड्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं सॉरी, सो उनको भी हम डिस्कस करते हैं। As described above, the covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons between two atoms. ठीक है, जैसा कि पहले हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड है ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है इलेक्ट्रॉन्स की दो एटम्स के दरमियान। The electrons that pair up to form a chemical bonds are called bond pair electrons. Depending upon the number of bond pairs, covalent bond is classified into following three types. तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए बाहमी जो है वो पेयर बनाते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। सो बॉन्ड पेयर्स की जो है तादाद के लिहाज से कोवलेंट बॉन्ड्स की जो है कुछ एग्जांपल्स हैं, और वो 3 एग्जांपल्स हैं। वो कौन कौन सी हैं देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, उसके बारे में पढ़ते हैं। When one electron is contributed by each bonded atom, one bond pair is formed and it forms a single covalent bond. While drawing the structure of such molecules, the single bond pair is indicated by a line between these two atoms. A few examples of molecules with single covalent bonds are hydrogen, chlorine, hydrochloric acid and methane. तो इसको हम यूँ पढ़ेंगे, जब कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाला हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड करता है, तो एक बॉन्ड पेयर जो है वो वजूद में आता है, उसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो इस किस्म के इस टाइप के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाते वक्त इन दोनों एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड पेयर को एक लाइन से जो है वो डिनोट किया जाता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पर मुश्तमिल जो मॉलिक्यूल्स है उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ठीक है, आप लोगों के सामने। अब हाइड्रोजन जो है फर्स्ट एग्जांपल जो है उसकी वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, और एच के दरमियान जो सिंगल लाइन है ये डिनोट करती है कि यहाँ पे यानी कि H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, एक H और एक H यानी कि दोनों हाइड्रोजन है, तो उन दोनों के दरमियान एक सिंगल लाइन क्या डिनोट करती है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को शो करती है। और डॉट और क्रॉस का ये भी आप लोग जानते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से शो करें तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन से शो करते हैं। इसी तरह आप लोग क्लोरीन के दरमियान यानी कि Cl2 उनके दरमियान भी देख सकते हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक Cl के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमने डॉट से शो किए हैं, तो दूसरा जो Cl है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमने क्रॉस से शो किए हैं। इस तरह HCl में हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो डॉट और जो क्रॉस है वो भी आप लोगों के सामने। तो इसी तरह Cl और Cl के दरमियान ये नीचे थर्ड लाइन में आपको थर्ड वाली एग्जांपल नज़र आ रही है। सिंगल लाइन का मतलब है कि ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं आप लोगों के सामने ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की हैं। इसी तरह CH4 जो कि मीथेन का फार्मूला है, तो कार्बन ने अपने गिर्द जो है 4 बॉन्ड बनाए हैं, और वो सिंगल लाइन का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड्स बनाए हैं। ठीक है, कार्बन के गिर्द हाइड्रोजन है यानी कि C1 और हाइड्रोजन 4 के कार्बन सेंटर में, और उसके गिर्द 4 सिंगल बॉन्ड्स का मतलब है CH4 का मीथेन का फार्मूला है। तो ये सिंगल बॉन्ड जो है इसका मतलब है कि ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल की हम बात करें।